हाँ जी बच्चों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. Today's topic is artificial intelligence. We discuss about this technique, the technique of latest technique of computer science, which took a revolutionary change in the industry. In today's lecture, we discuss about what is the definition of AI, what is the meaning of artificial intelligence, and what is the early history of the artificial intelligence. After that, we discuss on the current status of AI, at what extent the AI reach. After that, what are the challenges in front of AI? What are the future of AI? And in the last, we discuss what are the pros and cons. And after that, we conclude our today's lecture. So starting from the meaning of AI, I want to clear to you to all that AI is the study of computer system that attempt to model and apply the intelligence of the human mind. AI बेसिकली आपके ह्यूमन माइंड की इंटेलिजेंस को यूज करने का तरीका है, क्योंकि जो एआई में है वो आपकी इंटेलिजेंस ही है. बेसिकली दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन विच डिजाइन बाय द ह्यूमंस. एंड सेकंड, एआई और क्या हो सकता है? ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच आर डीलिंग विद द सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर इन कंप्यूटर्स. एआई प्रेडिक्ट करता है कि कंप्यूटर्स के बिहेवियर को, इंटेलिजेंट बिहेवियर को, कि कोई कंप्यूटर कितना स्मार्टली बिहेव कर सकता है, एक्ट कर सकता है हमारे काम के अंदर. कोई कंप्यूटर अपना कितना इंटेलिजेंटली अपना रोल प्ले कर सकता है. थर्ड, एआई इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए मशीन टू इमिटेट इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर. एआई से हम यह भी अंदाजा लगाते हैं कि कोई एक मशीन कितना इंटेलिजेंटली, स्मार्टली ह्यूमन लाइक बिहेव कर सकती है. ह्यूमन लाइक बिहेव हम चाहते हैं कि जो आप हमारा कम्बलसम टास्क हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेस वाले टास्क हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और रेपिटेटिव टास्क हैं, उनसे हर कोई बचना चाहता है. तो हम चाहते हैं कि उन जगहों पे हम बीच में कंप्यूटर को इंटरवीन करें, ताकि वो इंटेलिजेंटली जैसे ह्यूमन बिहेव करता है उसी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सके और हमारा काम इजी हो जाए. इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं what is the after discussing AI, we discussing the current status of AI. AI अभी करंट में किस सिचुएशन पे है और कहाँ पे पहुंच चुका है. ठीक है, तो करंटली हम सभी देख रहे हैं कि AI के साथ चलने वाले सॉफ्टवेयर जो हमारे पास लेटेस्ट आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? मेनली गूगल नाउ, सी, Cortana are the intelligent digital personal assistants on various platforms. और ये सारी जो एप्स हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं? ये हमारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होती हैं. एप्पल, एंड्रॉयड एंड विंडो मोबाइल सभी यूज करते हैं. कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सभी आज की डेट में यूज कर रहा है. गूगल नाउ किस में आपका वर्क करता है? गूगल नाउ वर्क करता है आपका एंड्रॉयड में, सीरी आपका iOS पे, एप्पल, एंड Cortana आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में. ये सारे आपके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं विच आर बेस्ड ऑन द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इनका क्या काम है? दे आर इन शॉर्ट टाइम दे हेल्प फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन व्हेन वी आस्क फॉर इट यूजिंग अवर वॉइस. जब हम अपनी वॉइस कमांड से कुछ भी सर्च करने की कोशिश करते हैं तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? मिनिमम टाइम के अंदर उनको हमें फाइंड करके हमारे सामने ला देते हैं. और इनका हम क्या यूज करते हैं इन डेली लाइफ? वी use these AI softwares to make calls, send messages, set reminders, take notes, recognize music, find great restaurants. जो भी हमारे आसपास के रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने के ठिकाने हैं जो हम आजकल सर्च करते हैं ऑनलाइन, वो सब हम इसके साथ फाइंड कर सकते हैं सिर्फ एक वॉइस कमांड के साथ, विद द हेल्प ऑफ दीज न्यू टूल्स ऑफ द इंटरनेट. और इसमें हम एक और भी है, हम आजकल अपना कैलेंडर भी वॉइस कमांड के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और जो भी अपने नोट्स हैं उसमें बना सकते हैं. then we discuss the early history from where the AI starts. As we all know, किसी भी चीज की स्टार्ट वहां से होती है जब हम उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं.
सोचना इन द सेंस कि किसी के दिमाग में उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठने स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही एआई की भी स्टार्ट हुई 1950 से, जब एक मैथमेटिशियन ने सोचा कि क्या मशीन्स भी ह्यूमन की तरह थिंक कर सकती हैं। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, क्या मशीन भी ह्यूमंस की तरह थिंक कर सकती हैं, कैन मशीन्स थिंक। तो तब उसने एक आपका पेपर निकाला था। पेपर कौन सा, रिसर्च पेपर, जिसका टॉपिक था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। और उसमें जो कंक्लूजन था उसने यही निकाला कि कैन मशीन्स थिंक। आफ्टर दैट एक और जनाब आए 1956 में, उनका भी यही टॉपिक था। उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कुछ अपनी स्टडी की थी। ये सारे जो भी स्टडी हैं, इन्होंने आपका बेसिक टूल निभाया, आपका प्लेटफॉर्म साबित हुए आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में राइज होना स्टार्ट हुआ। और राइज होते होते आज ये इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है कि एक बच्चा बच्चा भी एआई की हेल्प से अपने गैजेट्स को इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है। आप सभी ने सबसे पहले एआई कहाँ देखा था? मूवीज में, चाहे वो हॉलीवुड मूवीज हो, चाहे हमारी बॉलीवुड मूवीज हो, साउथ की मूवीज हो, जैसे हमने रजनीकांत की कुछ मूवीज देखी रोबोटिक्स में। तो ये सारी मूवीज से हमें आइडिया हुआ कि कुछ ना कुछ तो जादुई हो रहा है, चमत्कारी हो रहा है, जो हमें पहले हमने कभी नहीं देखा था। तो ये सारा किससे पॉसिबल हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हमने रोबोट्स बनाए जो हमारे हमारे इंटेलिजेंस से बढ़ के काम करने लग गए। क्यों? क्योंकि उनमें किसी काम को भूलने की जो बीमारी है इंसान में वो नहीं है। वो उनको जो टास्क दे दिया जाता है वो उनको डेफिनेट टाइम के अंदर एक कमांड समझ के करते हैं। और भी बहुत खूबियां हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके कारण ये डे बाय डे पॉपुलर हो रहा है। अब व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ एआई? आफ्टर कंटिन्यूअस राइज, नाउ एट करंट स्टेटस, एआई रीच अप टू दिस एक्सटेंट दैट AI is used in every mobile phone, in most of the video game characters, GPS, voice recognition, robotics, and the most giant company Google has been a major play on AI transcends and deep learning. What is deep learning? Deep learning is basically machine learning. ये मशीन लर्निंग होती है बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स वो हैं जो हम, एक लैंग्वेज होती है जिसको हम एआई में यूज करते हैं, जो हम वेरियस प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं, जो हमारे एआई में प्रैक्टिकल्स हैं हम उनमें इनको यूज करते हैं। तो ये देखिए वहां से राइज होता होता धीरे धीरे आज ये इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया है कि हर मोबाइल फोन में इसका यूज हो रहा है एआई का। जो मैंने आपको एग्जांपल दिए सीरी, कॉर्टना, वीडियो गेम्स में, कैरेक्टर्स में मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ, लाइक पबजी, सम मेजर यूज्ड गेम्स इन द वर्ल्ड, जीपीएस वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो हम गूगल मैप यूज करते हैं, रोबोटिक्स जो भी हमारे रोबोट्स या रोबोटिक्स से चलने वाले आजकल डिवाइस बन रहे हैं, वो उन सब में एआई का यूज हो रहा है। इतने बड़े लेवल पे अब ये पहुंच चुका है। अब इतना ग्रो होने के बाद जो मेन मेन चैलेंजेस आए हैं एआई के सामने, वो क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला चैलेंज है कंप्यूटिंग पावर। जो उसकी एआई एआई डिपेंड किस पे करता है? कंप्यूटर पे करता है। कंप्यूटर की जो थिंकिंग पावर है उस पर डिपेंड करता है। तो हमने कंप्यूटिंग पावर पे ध्यान देना है मेनली, क्योंकि आजकल कंप्यूटर बहुत फास्ट होते जा रहे हैं डे टू डे। सेकंड, टॉलरेंस पावर। टॉलरेंस एक लिमिट है जहां तक हम, किसी की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को कहते हैं टॉलरेंस। तो ये टॉलरेंस पावर जो हमारी मशीन की है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें हमने काम करना है, डे टू डे लाइफ में हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ रहा है अपने गैजेट्स को बहुत बढ़िया बनाने के लिए टॉलरेंस पावर पे। थर्ड है इंट्यूटिव थिंकिंग। इंट्यूटिव थिंकिंग क्या है? कितना स्मार्टली कोई गैजेट आपका रिस्पॉन्स देता है। आप कुछ भी उनके सामने चैलेंज रखते हो या कुछ भी आप क्वेश्चन सामने उनके पुट करते हो, तो कितना इंट्यूटिवली वो थिंक करता है उसके बारे में और आपको वो रिस्पॉन्ड करता है। ये सारे चैलेंजेस हैं। जितना बढ़िया होगा उतना ही वो ज्यादा आपका गैजेट पॉपुलर होगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आजकल कुछ स्मार्ट स्पीकर्स आए हैं। आई टुक एग्जांपल ऑफ एमेजन का एक स्पीकर है आजकल काफी पॉपुलर हुए हैं, जिसमें आप कुछ भी पूछो उनसे, कोई भी सॉन्ग बोलो वॉइस कमांड से, और इवन न्यूज के बारे में वो लेटेस्ट न्यूज भी आपको सुना देते हैं। तो ये सारे पॉसिबल हुए हैं आपकी इंट्यूटिव थिंकिंग के साथ। और उसके बाद जजिंग पावर। जजिंग पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो वो लिसन कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं आपका इंटेलिजेंस सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद उस पावर, उस नॉलेज को
रिसीव करने के बाद वो आपका जज करके क्या आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके 4 मेन आपके चैलेंजेस हैं जो हमारे एआई सिस्टम में बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। इसके बाद फ्यूचर ऑफ एआई, किस तरफ जा रहा है एआई आगे, इतना तो हम ग्रो कर चुके हैं। देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हम आदि मानव से स्टार्ट होते होते इतने एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आज हम रोबोटिक्स तक पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, हमने कई स्टेप कवर किए इसमें। तो आज रोबोटिक्स में पहुंच के हमारे पास आगे क्या चैलेंजेस हैं जहाँ पे हम एआई को लेके जा सकते हैं। आगे हमारे पास क्या चैलेंज है, हम सोच रहे हैं कि हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना लें। हम ड्राइवर, क्यों ड्राइवर क्या है, ड्राइवर मिस्टेक कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन्वेंट हो जाए जिससे मिस्टेक्स के चांसेस ना के बराबर हो जाए, बिल्कुल ही खत्म कर दिए जाए। तो वो तभी पॉसिबल है जब सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी, जहाँ पे उनमें प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होंगे जो किसी भी खतरे में खुद ही ऑटोमेटिक उसको स्टॉप कर देंगे और चला देंगे गाड़ी को। तो वहां पे इसके बाद हम इम्प्रूव मेडिकल एंड ट्रीटमेंट सिस्टम में, जो आजकल मेडिकल केयर सिस्टम आ गया है हमारा, वहां पे भी हम एआई यूज कर रहे हैं। कई तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जहाँ पे हम एआई का यूज कर रहे हैं, लाइक इन द मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सारे आपके डिवाइसेस में एआई की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हम इनको और एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं ताकि जो आपके फेलियर्स हैं, ह्यूमन फेलियर्स होने के चांस को हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकें। देन इसके अलावा भी हम कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हम, जहाँ पे हम एआई का यूज डे टू डे में चाहते हैं। लाइक देयर आर मैनी एप्लीकेशंस which are helpful in business, in stock markets, etc. These all are the future of AI. Then we reach to the pros and cons. हमने स्टडी किया एआई को, उनकी स्टार्टिंग को और उनके फ्यूचर को। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये टेक्नोलॉजी है उसके क्या प्रोज हो सकते हैं, कॉन्स हो सकते हैं। प्रोज क्या है, प्रोज है हमारे एडवांटेज एंड कॉन्स हैं जो उसके डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज हो हम उसके एडवांटेज ही डिस्कस करते हैं, करने भी चाहिए। क्यों, एडवांटेज क्या है इसके, इसके साथ एक तो हमारी प्रिसीजन बढ़ जाता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है, काम करने की। सेकंड, हम इसके साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन कर पा रहे हैं जो हमारे लिए पहले पॉसिबल नहीं था। हम स्पेस तक पहुंच गए हैं एक्सप्लोर करते हुए। मार्स मिशन हमारे इंडिया ने भी स्टार्ट किए हुए हैं और फॉरेन में तो काफी सालों से चल रहे हैं, ये सारे एआई से की हेल्प से चल रहे हैं। यूज फॉर माइनिंग प्रोसेसेस, माइनिंग प्रोसेसेस में यूज कर रहे हैं जहाँ बहुत नीचे गहरी टनल्स में जाना पड़ता है, वहां पे अब रोबोटिक्स के साथ काम हो रहा है। जहाँ पे ह्यूमन को डेथ के अपने चांस होते थे वो अब कम हो रही हैं। कैन डू लेबरस टास्क, जो आपके ज्यादा हैवी टास्क हैं उनको करने के लिए हम एआई को यूज कर रहे हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, मैनेज रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए और जो भी फ्रॉड होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम एआई का यूज कर रहे हैं। रैकिंग द इमोशनल साइड्स, इमोशंस को खत्म करने के लिए, क्योंकि पहले जो सिस्टम थे उसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट थी और ह्यूमन की जहां जहां पे इन्वॉल्वमेंट है वहां पे इमोशंस आ जाते थे। बट मशीन की कोई इमोशन नहीं होते तो वो कोई भी गलत डिसीजन कभी नहीं दे सकता। एंड आफ्टर दैट कैन डू रेपिटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क, हम वो टास्क एआई पे छोड़ना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और रेपिटेटिव है, बार बार होते हैं एक डेफिनेट टाइम के अंदर। तो उससे क्या हो जाता है, इंसान बोर हो जाता है एक काम को बार बार करके। तो वो हम एआई से इजीली कर पा रहे हैं, उसके लिए वो फ्यू फ्रैक्शन का काम है। रोबोटिक पेट्स, रोबोटिक रेडियो सर्जरी, आजकल जो पेट हैं वो भी रोबोटिक्स से चलने वाले आए हैं, जो पालतू जानवर रोबोटिक्स, जैसे हमने रोबोट्स देखे हैं वैसे ही आजकल पालतू रोबोट्स भी बन रहे हैं। फंक्शन विदाउट स्टॉपिंग, रिस्क रिड्यूसिंग, यही इसका क्या फायदा है, ये विदाउट स्टॉप कई कई टाइम तक काम कर सकता है, कई कई घंटों तक काम कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी, और इसमें रिस्क काफी रिड्यूस हो जाता है फेलियर का। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, आजकल जो कहीं भी फॉल्ट होते हैं चाहे वो मशीन में हो चाहे वो ह्यूमंस में हो, हेल्थ सिस्टम में हो, कई ऐसे डायग्नोसिस आ गए हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे ट्रीटमेंट में। चाहे वो मशीन का ट्रीटमेंट हो चाहे वो ह्यूमन का ट्रीटमेंट हो, वो किससे पॉसिबल हुए हैं, इन नए गैजेट्स के साथ ही पॉसिबल हुए हैं। अब ये तो सारे इसके एडवांटेज थे, इसके साथ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज तभी हम कम यूज में लाते हैं जब हमें उनका दोनों चीजें पता हो। तो हम डिसएडवांटेज देखते हैं, कॉस्ट इनका अकड़, हमें इनकी मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ता है। नॉट एबल टू एक्ट एनी डिफरेंट,
ये हर सिचुएशन में एक जैसा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इमोशन नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तीसरा, लैक द ह्यूमन टच। इसमें हम ह्यूमन टच जो हम फील करके क्वालिटी का पता लगाते थे वो नहीं है पॉसिबल है। फोर्थ, लैक ए क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिविटी की कमी है, जो हम एक बार एल्गोरिथम डाल देंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा एक्ट करेगा वो हमारा। लैक कॉमन सेंस। अपनी कॉमन सेंस नहीं है मशीन की। अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, जब से ये मशीनरीज आपकी इंडस्ट्री में आई हैं तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। 10 बंदों का काम एक रोबोट कर देता है अब। क्यों? क्योंकि वो थकता नहीं है, विदाउट स्टॉपिंग काम करता है। इसके बाद एबिलिटीज ऑफ ह्यूमंस में डिमिनिशेस। अब जो एबिलिटीज पहले ह्यूमन की थी वो अब कम होती जाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। तो ये इस तरह कुछ हमारे मेन मेन डिसएडवांटेज थे जो हमें उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो ह्यूमन है वो धीरे धीरे पूरी तरह डिपेंडेंट होता जा रहा है मशीन्स के ऊपर। हमने डिपेंडेंट होना है बट एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होना है। लिमिट से ज्यादा डिपेंड होना भी नुकसानदायक है, वो आगे चल के हमारे लिए लॉस का कारण बन सकता है। तो ये थे बेटा हमारे मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई। तो in the last we conclude our topic in which we have to conclude our whole lecture। तो हमने क्या कंक्लूड किया, हमने देखा कि जो एआई है काफी ही बहुत ही वर्सेटाइल और एक बहुत ही बेहतरीन हमारी खोज है कंप्यूटर साइंस की, जिसने क्या कर दिया है, एक रिवोल्यूशन ला दिया है हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर। इससे क्या हो गया है, हमारे टास्क काफी इजी हो गए हैं, वो काफी कम टाइम में हो जाते हैं, और जो रेपिटेटिव नेचर है वो भी हम काफी सिस्टमेटिकली ढंग से परफॉर्म कर पाए हैं टास्क को। और इसके साथ ही इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इनमें हम जो बिजनेस कर सकते हैं वो काफी बड़े लेवल का बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एआई में। तो ये सारे इसके फ्यूचर आउटकम्स हैं। अब इसके साथ हमने इसके एडवांटेज स्टडी की हैं, डिसएडवांटेज स्टडी की हैं, और इससे हमें यही पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी काफी यूज में होने वाली टेक्नोलॉजी है आने वाले 10-20 सालों में। तो हम सभी को चाहिए कि हम इसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, इसको पढ़ें समझें, और जो भी हमारे सिलेबस में इसके प्रैक्टिकल्स हैं उनको सीरियसली स्टडी करें। तो डेट्स इट फॉर द टुडे लेक्चर। वी वाइंड अप। थैंक यू।